नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के साथ बढ़ता हुआ जन समर्थन, छोटी छोटी रैलियों की जगह चौराहों पर होता हुआ बड़ा बड़ा रैला, क्या ये देख करके चुनाव आयोग बैकफुट पर चला गया है? सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को यानी अब से करीब 72 घंटे बाद सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग की पेशी होगी। उस पेशी से पहले एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को देखते हुए ही ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए हैं, या ये भी कोई नया गेम प्लान है? क्योंकि जो नंगी आंखों से दिखता है आजकल वैसा होता नहीं है। ज्ञानेश कुमार के आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है कि अब बिहार एसआईआर के ड्राफ्ट में जिनका भी नाम गायब है और वो एलिजिबल वोटर हैं, वो अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं आधार कार्ड की कॉपी के साथ। सोचिए, जब से एसआईआर शुरू हुई तब से बार बार एक ही डिमांड हो रही थी कि एसआईआर में आधार को क्यों नहीं माना जाता, राशन कार्ड को क्यों नहीं देखा जाता। लेकिन चुनाव आयोग लगातार खारिज करता रहा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव तक को खारिज कर दिया। अब एकाएक ऐसा क्या हो गया? सवाल खड़ा नहीं होगा, आप बताइए खुद। जिस आधार को लेकर के अड़ा हुआ था, आधार नहीं चलेगा, उस आधार की कॉपी के साथ आपत्ति दर्ज करवाना, इसका मतलब 1.5 महीने तक आपने ढकोसला किया, 1.5 महीने तक आपने गड़बड़झाला किया। अब फंसने लगे तो एक नया पैंतरा आजमा रहे हैं और तमाम संदेह हैं, तमाम आशंकाएं हैं इस फैसले के बाद भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधार को आगे कर दिया लेकिन डेडलाइन खत्म हो जाए, वक्त खत्म हो जाए और जो बाहर हैं इनके नाम को मतदाता सूची में लाने के लिए जो पुनर्विचार होगा, ये पुनर्विचार अगले चुनाव तक चला जाए। बहुत सारे सवालात हैं। इन सवालों को समझने के लिए और ये पूरी खबर डिटेल में दिखाने के लिए मेरे साथ भाऊ हैं, तो भाऊ के पास मैं सीधा चलता हूं इस बड़ी खबर के साथ। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो ये है कि ज्ञानेश कुमार चौतरफा दबाव के बीच राहुल की इस यात्रा और दिल्ली में इंडिया अलायंस के मुखर विरोध के बीच सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। ये सरेंडर है या एक नई साजिश है, ये भी समझना होगा। ऐसे हम नहीं कर देंगे सरेंडर, क्योंकि अब आधार आधार चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं आधार लेके आइए, वो भी माना जाएगा, दावा उस पर भी कर सकते हैं। भाव को लाइए, फटाफट लाइए, लाइए भाव को फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाव आपका। खबरें बस दिखा देते हैं और फिर आपके पास सीधा आते हैं। पहली खबर लाइए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो चुनाव आयोग और आयुक्तों के खिलाफ होगी कार्रवाई, वोट चोरी के आरोपों के बीच बोले राहुल गांधी। यानी ये जैसे एजेंडा घोषित होता है, घोषणा पत्र आता है, तो घोषणा पत्र में एक लाइन तो हो गई है कि आयोग और आयुक्त ये नहीं बचेंगे इंडिया अलायंस के आने। अब ऊपर से आदमी कितना भी कहे डरता नहीं हूं, लेकिन भीतर से डर लगता है। जब साहब डरते हैं तो ये सब तो बहुत छोटे आदमी है। ये देखिए, इस खबर में देखिए, वो डर है। वो डर है या साजिश है, यही तो समझना है। बिहार एसआईआर, चुनाव आयोग ने कहा आधार कार्ड के साथ दावा दायर कर सकते हैं। जिस आधार को 11 में शामिल नहीं किया, जिस आधार को सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसको आप सुझाव है कि शामिल कर लीजिए, सुझाव को बाकायदे एफिडेविट देके, हलफनामा दे करके सुझाव को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब जब 22 तारीख को अगली सुनवाई है, 65 लाख की लिस्ट सामने आ चुकी है, अब आधार आधार काहे कर रहे हैं? क्यों आधार पर दावा स्वीकार करोगे? क्यों आधार पर दावा कर सकते हैं? यही बताता है कि मन में चोर बैठा है, चोर नहीं वो अली बाबा 40 चोर बैठा है। आशीष जी, बता दिया है। अब एक सवाल ये उठता है कि जब आधार ये नागरिकता ना आपके जन्म का
किसी हाँ, भी चीज का प्रमाण पत्र नहीं है। ये हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, चुनाव आयोग ने भी कहा। तो फिर आधार के नाम पे तो आप सारे घुसपैठियों को मतदाता बनाएंगे? हाँ, सवाल तो ये हम्म, है। हम्म, और आधार पहले ही देते, पहले दिन से आधार जोड़ देते, हम्म, तो बिहार के मतदाताओं की इतनी प्रताड़ना नहीं होती, हम्म, जो काम धंधा छोड़ के एक एक सर्टिफिकेट लाने के लिए जुड़ गए थे। हम्म, ये बताता है कि चुनाव आयोग कितना बददिमागी से काम करता है। बिना सोचे हम्म, समझे रात को सो गए, सुबह उठ के एक सपना आ गया उनको, एसआईआर करवा हम्म, दो, हम्म, 1 महीने में करवा दो। किसी ने बोला कहां से करवाएंगे, तो 1 लाख वॉलेंटियर है। कहां से 1 लाख वॉलेंटियर है, जरा नाम दे दे, नाम दे दे 1 लाख वॉलेंटियर्स के। हम्म, कि बीजेपी की मतदाता सूची दोगे? हम्म, दूसरी बात, जो एक नरेशन, ये बहुत डेंजरस है आशीष। हम्म, और इसको विपक्ष ने और सभी लोगों ने इसको चुनाव आयोग को इस मामले में नंगा कर देना। चुनाव आयोग ने 65 लाख लोग जो गए हैं, उनमें 3 कारण दिए। लोग मर गए, हम्म, हम्म, स्थानांतरित हो गए, हम्म, और बाकी बचे हुए म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से आए। हम्म, ठीक है। हम्म, अब एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, हम्म, इन 65 लाख में म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के लोग कितने हैं? हम्म, मैं दावे के साथ कहता हूं, इनके पास एक भी नहीं है नाम। हाँ, एक भी नहीं प्रेस ये कॉन्फ्रेंस में बताया ही ये नहीं। विपक्ष को बदनाम करने हम्म, और घुसपैठियों के नाम से मुस्लिम समाज को अलग थलग करने के लिए हम्म, एक ये षड्यंत्र था। क्योंकि अब 65 लाख लोगों के नाम बाहर आ गए हैं, और अब 65 लाख में आपके पास नेपाली नहीं मिल रहा कोई, म्यांमार का नहीं मिल रहा कोई, बांग्लादेशी नहीं मिल रहा कोई, और आप एक्सपोज हो जाएंगे यदि इस 65 लाख लोगों को आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आधार का जुगाड़ निकाल दिया कि चलो इश्यू ही खत्म करो यार, चलो आधार भी दे दो, खत्म करो ना। आप क्या है, हम्म, आपकी नाराजगी हम्म, यही थी ना कि 65 लाख लोग बाहर क्यों, चलो वो भी आ जाएंगे, हम्म, छोड़ दो छोड़ दो। अरे लेकिन आपने नेपाली कहा था, अरे छोड़ दो, इश्यू ही खत्म हो गया ना भाई। अरे जब हम्म, 65 है ही नहीं तो इश्यू ही खत्म हो गया, काहे नेपाली, काहे हम्म, जबरदस्ती पुरानी बात करते हो, छोड़ दो इसको। क्योंकि आपने एक भयानक डेंजरस ट्रेंड चलाया। हम्म, आप ये बता रहे थे कि 65 लाख लोगों में से बिहार में क्या लगता है आपको 60 लाख लोग मर गए होंगे आशीष? इतना बड़ा मृत्यु का आंकड़ा है। नहीं 22 लाख बताया इन्होंने कि 22 लाख मरे हैं। 22 लाख मर गए। हाँ, तो फिर बाकी लोग क्या हो गए? इतने लाख घुसपैठी है लाखों की तादाद में। हम्म, गजब का मामला ये तो। वो 22 लाख मर गए, वो भी देखना, उसमें से कई लोग जिंदा तो उसी दिन आ गए थे, सुप्रीम हाँ, कोर्ट ही पहुंच गए थे। हम्म, तो ये सारी चीजें एक्सपोज हो जाएगी, सब हम नंगे हो जाएंगे। इसलिए अब इशू को खत्म करो। हम्म, अब ये करो भाई, आधार भी दे दो तो हो जाएगा। और उस पे आ गए। हम तो पहले से कह रहे थे कि आधार क्यों नहीं, हम्म, हम्म, राशन कार्ड क्यों नहीं। देखिएगा अब 1-2 दिन बाद राशन कार्ड भी ओके हो जाएगा, और नहीं तो मनरेगा लोग का जॉब कार्ड भी ओके हो जाएगा। चोरी पकड़ी गई ना आशीष। ये तो क्या हुआ, चोर लेकिन पकड़ा गया, वो बोलता है अच्छा साहब ये सामान रख लो, ये आपका सामान आपको मिल गया ना वापस, अब क्यों कंप्लेंट कर रहे हो गया ना। चलो ठीक है, गलती होगी ना, बच्चों से गलती होगी, चलो मिल गया ना, आपका सामान मिल गया ना। अरे मिल गया ना, सामान चोरी हो गया, अब क्या बचा है। पकड़ा गया चोर को। और नहीं पकड़ा गया होता तो डकैती तो थी, हम्म, द ग्रेट ओल्ड रॉबरी। अच्छा लेकिन इसलिए अब लेकिन भाव इसलिए अब ये भागा दौड़ी में आधार कार्ड भी ओके हो गया, और भी हम्म, होगा, देखिए अब आगे आगे। हम्म, तो चुनाव आयोग नहीं पहले माफी मांगी देश से,
चुनाव आयोग पूरे बिहार से माफी मांगी कि आधार कार्ड पहले ही दिन हमने नहीं क्लियर करते हुए आप लोगों को प्रताड़ित किया। नहीं तो लोग काहे चक्कर काटते भाई तहसील ऑफिस के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। लेकिन एक अभी संदेह है भाऊ, इसमें मैं हाँ, एक सवाल हाँ, जरूरी है ना, और उसके पहले मैं दिखा दूं जो प्रक्रिया फिर से एक बार बताया है कि ये प्रक्रिया होगी, जरा लाइए स्क्रीन पर लाइए, वो प्रक्रिया क्या होगी उसको एक बार बिहार के लोग भी जान लें, चुनाव आयोग क्या बता रहा है नई जानकारी लेके जो आया है। जांच की सुविधा, मतदाता पहले अपने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय मतदाता पंजीकरण केंद्र पर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए फटाफट चलिए। नेक्स्ट, दस्तावेज, आधार कार्ड की प्रति के साथ अन्य आवश्यक पहचान पत्र जमा करने होंगे। आधार कार्ड की प्रति यहाँ पर जमा कर सकते हैं दावे में आप। समय सीमा, दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की समय सीमा जल्द ही घोषित की जाएगी, जिसके लिए मतदाताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ये तीसरा पॉइंट गौर से समझना है। चौथा, संदेह इसीलिए है, सहायता केंद्र, मतदाताओं की सुविधा के लिए बिहार के सभी जिलों में सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब इसको हटा दीजिए, अब असली खेल यहां से है। ये सब कुछ कर रही है, इतने ढीठ है, इतने आसान नहीं भाऊ कि ये पकड़े गए तो आएंगे, ये ढीठ है। कैसे? अभी 31 अगस्त जो आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख है, वो 31 अगस्त है। इस खबर में लिखा है कि अंतिम तारीख घोषित की जाएगी, जबकि 31 अगस्त वो तारीख है, और 31 अगस्त क्यों है उसकी भी वजह है। यहाँ पर चुनाव पास में है, 31 अगस्त है, इन दावों पर विचार करके जांच पड़ताल करके फिर ये जो है 25 नवंबर तक ये कंप्लीट मतलब ड्राफ्ट को मतदाता सूची में तब्दील किया जाएगा, और 30 नवंबर 1 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लागू होगी। कि उनको 20-25 दिन चाहिए, जब आपत्तियां क्लोज हो जाएंगी उसके बाद 20-25 दिन चाहिए आयोग के मुताबिक। 31 अगस्त डेट है, मान लिया 31 अगस्त के बजाय उसको 5 जो है सितंबर कर दिए, 5 सितंबर कर दिए, 31 5 तारीख आज 19 तारीख है। 19 तारीख को ये खबर अभी सिर्फ 1 या 2 जगह लगी है जब हम चर्चा कर रहे हैं, 1 या 2 जगह खबर लगी है, अभी इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया भी नहीं है कि ज्ञानेश का सरेंडर ही लिख करके चला देते, कोई नहीं चलाया है कि ये जानकारी, मतलब इस जानकारी को बहुत स्लो रफ्तार में बिहार के मतदाताओं तक पहुंचाना है नहीं पहली नहीं चीज। नहीं नहीं, चुनाव मैंने इनको तो विज्ञापन देना चाहिए, हाँ, नहीं इन उसके तमाम बाद चीजों का देखिए, विज्ञापन देना चाहिए। नहीं उसमें उसमें क्या क्या खेल हो सकता है। ईपीआईसी नंबर से आपने 65 लाख इतनी बड़ी संख्या में काटा है, जिसके वोट कटे हैं वो लोग, तमाम लोग मिल रहे हैं, जो सैंपल मिल रहे हैं, वो सैंपल ऐसा है कि वो किसान है, मजदूर तबके का आदमी है। वो ईपीआईसी नंबर जांच करेगा, उसके बाद वो दावा करेगा। दावे का निस्तारण कब होगा ये पता नहीं है। दावा दर्ज करने यानी आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 31 पहले से है, हो सकता है 2-4 दिन बढ़ जाए, हो सकता है, और नहीं बढ़ा तो 10 दिन का टाइम है। उसके बाद और भी है। अब तक जितनी शिकायतें आई हैं आम लोगों की, कि जो करेक्शन के लिए आपत्ति के लिए गए, उनका है कि वो आपत्ति के लिए हमने वीडियो बाइट चलाया है कि आपत्ति के लिए वो गए तो वो घूमते रह गए। मौसमी सिंह एक रिपोर्टर हैं, इस सबसे तेज वाले चैनल की, मौसमी ने एक रिपोर्ट किया कल, जो है इंडिया अलायंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसमी ने सवाल भी किया था कि हम तो इस पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम एक रिपोर्टर कर रही है। मौसमी ने एक गांव में रिपोर्ट किया कि जो है मतदाता सूची में नाम नहीं है, क्यों, इसके लिए कहाँ करना होगा, कहाँ जाना होगा। आखिरकार जब रिपोर्टर ने बीएलओ से संपर्क करवाया, मौसमी या कोई और रिपोर्टर हो सकता है, मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि कई रिपोर्टर काम करते हैं, तब जाकर के बीएलओ ने उसकी आपत्ति दर्ज की। उसके पहले वो जो है मतदाता कह रहा था कि मैं रोज यही बीएलओ साहब से कहता था, तो बीएलओ साहब कहते थे ब्लॉक जाओ, तो कहते थे जिला जाओ, रोज नहीं, घुमाते थे। देखिए तो ये देखिए आपत्तियां आशीष, दर्ज करने वाला तो वही बीएलओ है नहीं, जिसने इतना मक्कारी मैं किया है। मैंने कहा आपको कि इसके हम्म, लिए राजनीतिक दलों को एक्टिव होना होगा।
हाँ। राजनीतिक दलों को बूथ लेवल पे जो इनकी टीमें बनी हुई है राजनीतिक दलों, हर राजनीतिक दल क्लेम करता है कि हमारा बूथ लेवल पे टीम है, तो उनको बूथ लेवल पे जिन जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी लिस्ट रिलीज हुई है, उस लिस्ट में से देखे कौन अपने लोग हैं, उनके कौन लोग हैं, उनके यहाँ जाए, उनको आपत्ति दर्ज करवाए, उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए। ये तो करना पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, ये ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है हमको मालूम है, आपको मालूम, ठीक है, लेकिन न्यायपालिका ने तो फॉर्मेलिटी, इसने चुनाव आयोग ने तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हम जिलेवार कार्यालय खोलेंगे और ये खोलेंगे वो खोलेंगे, 10 बातें कर दी। तो वहां आपको याद होगा कि जब उपचुनाव हो रहे थे यूपी में, तो एक गांव को, पूरे गांव को वोट देने के लिए निकलने नहीं दे रहा था। तो एक चैनल का कैमरामैन पहुंच गया और उसने कैमरे के साथ गांव को ले आया वोटिंग के लिए, और उसने वोटिंग करवाया, पूरे गांव का वोटिंग हुआ। पुलिस प्रशासन रोक रहा था उनको। हाँ, जब वो रिपोर्टर कैमरे के साथ गया तो सब पुलिस वाले भी बोले नहीं नहीं, ये तो हमको तो सिक्योरिटी की वजह से देख रहे थे, ये जाओ जाओ करो वो। तो कैमरे के सामने से पकड़ा जा रहा था चोरी। तो चुनाव आयोग ने जो जगह दी है उस जगह का भरपूर फायदा अब चुनाव मतलब राजनीतिक दलों को करना होगा। राजनीतिक दल ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि जो खेत में काम करने वाला किसान है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो अपना आधार कार्ड लेके जाके अपनी, वो बोलेंगे एप्लीकेशन दे दो, अब वो कहां से लिखेगा बेचारा। तो आपको ये देखना है कितने लोगों के नाम कटे, कौन कौन कटे, किस क्षेत्र में कटे, उन कम्युनिटी के लोगों को, यदि मुस्लिम समाज है तो उन लोगों को अपने, जो उनके अपने संगठन है उनको एक्टिव होना होगा। इन तमाम लोगों को करना होगा क्योंकि मतदान का अधिकार का सवाल है। यहाँ तो चुनाव आयोग ने आपको जरा भी जगह दी तो उसमें टांग घुसेड़ने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि चुनाव आयोग कोई दरवाजा खोल नहीं रहा आपको वेलकम करने की, ये मजबूरी है कि उसने चिटक नहीं खोल दी है, धक्का मार के तो घुसना पड़ेगा आपको। अब वो बोलेंगे भाई साहब देखो, तो हमने तो जिला जिला लेवल पे सब, आपने कहा 65 लाख, तो हमने 65 लाख की लिस्ट जारी की, कारण भी बताया। अब उसके बाद इसमें से किसी ने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, ये मेरा आधार कार्ड है, जीवित है, तो एप्लीकेशन लगा दे, ऐड कर देंगे। अब कई लोग ऐसे होंगे कि भाई चलो, मौसमी जी गई तो उनको पता पड़ गया लोगों को कि हमारा नाम नहीं, लेकिन हम मरे हुए हैं। ऐसे कई लोग मुगालते में होंगे कि उनका तो नाम है, जब वोट देने जाएंगे तब पता पड़ेगा तुम तो मरे हुए हो, कैसा वोट दे सकते हो। तो लोगों को लगातार, सिर्फ यहां तक नहीं आशीष जी, सारे राजनीतिक दलों को ये डाटा भी रखना होगा कितने लोगों का उन्होंने एप्लीकेशन दिया, क्योंकि जब फाइनल सूची आएगी तो हो सकता है 65 लाख में से फिर 40 लाख गायब हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तब फिर आप कोर्ट जा सकते हो कि इनके एप्लीकेशन दिए थे, ये रिसीट थी साहब, उसके बाद नहीं हुआ, देखो ये इसमें इस लिस्ट में नहीं है। रिकॉर्ड रखना होगा। हाँ। अरे ये तो इतने झूठे हैं चुनाव आयोग, जो दिए हुए एफिडेविट को नकार गए, अपनी दी हुई रिसिप्ट को नकार गए, हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नकार गए। अरे हमने तो ऐसे ही समझा, उनने ऐसे ही कहा होगा, लेकिन हम तो ऐसा समझे। तो अब राहुल गांधी। राजनीतिक दलों को, देखिए मतदाता इस देश में शिक्षित नहीं है। हाँ, वोट देते समय वो जरूर विचार करता है कि उसका भला किसने किया, कौन देश की हित में है। लेकिन ये तो लड़ाई अभी मतदाता सूची पे ही है, अभी तो मशीनों पे आए नहीं हम। इतना करने के बाद भी वो बटन दबाएगा और बटन दूसरी जगह जाएगा तो क्या, वोट दूसरी जगह जाएगा तो क्या करेंगे आप? आप वीवीपैट मांगेंगे? आप मुझे बताइए, किसी बूथ पे उम्मीदवार अपने खुद को वोट दे रहा है, उसका भी वोट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? भाई चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अपने को तो वोट देगा अपना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और उस बूथ पे उसको एक वोट नहीं मिला, वो बोला मैंने भी दिया, मेरे पत्नी ने भी दिया, मेरी बेटी ने भी दिया। चलो पत्नी ने बेटी ने नहीं दिया, अरे मैंने तो दिया, मेरा वोट, एक तो वोट आना चाहिए, वो भी नहीं मिला। मतलब मशीनों में भी खेल है। या नहीं, हो सकता मशीनों है में। कि एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है
षड्यंत्र, ये षड्यंत्र में हम भी फंस गए, चुनाव और ये सारी राजनीतिक दल भी फंस गए कि मतदाता सूची में इनको इतना उलझाओ चुनाव तक कि ये मशीन के बारे में बात ही नहीं करें। नहीं नहीं, मशीनों तो बात अब शुरू होगी, क्योंकि ट्रंप ने वो बना दिया हाँ, है, ग्राउंड तैयार कर दिया है कि मशीनों पर बात हो, तो मशीनों पर भी बात होगी और चुनाव आयोग के इस नए पैतरे पर भी बात होगी, क्योंकि अभी तो ये फैसला हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आपत्तियां कितनी ली जाएंगी, क्या आपत्ति दर्ज करवाने वालों को बीएलओ लौटा देंगे, घुमा देंगे, जैसी शिकायतें बिहार से आई हैं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। और साथ ही अमेरिका ने, ट्रंप ने जिस ईवीएम को खारिज कर दिया है, वो ईवीएम हमारे देश में क्यों मजबूरी बना हुआ है, वो हमारी मजबूरी है या मोदी और ज्ञानेश की मजबूरी है सत्ता में बने रहने के लिए। तो हमारे साथ अगली खबर पर आप बने रहिएगा, जल्द ही हम फिर आएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।